बीजेपी पर देरी करने का दंश लगाकर कांग्रेस खुद और ज्यादा देरी करती रही, ये सोचकर कि कब बीजेपी अपना मंत्रिमंडल घोषित करे और उसके बाद कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। हालांकि बीजेपी को 25 से ज़्यादा मंत्री बनाने थे, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 2 पद घोषित करने थे, एक नेता प्रतिपक्ष का और दूसरा अगर वो पार्टी प्रेसिडेंट बदलती है तो पीसीसी चीफ का। लेकिन वो 2 पद भी अभी तक घोषित नहीं किए गए। लेकिन कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि सचिन पायलट को जब छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया, उन्हें जब जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, तो अब किसको मौका मिलेगा, कौन आएगा और कौन राजस्थान में जो विधानसभा में कांग्रेस का नंबर है उसे संभालने वाला है, और कांग्रेस के जो डिमोटिवेटेड कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं में वापस मोटिवेशन भरने का काम करने वाला है। इस सब पर पूरी जानकारी, पूरा एनालिसिस लेने के लिए मेरे साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, शिवसेना के प्रांत प्रभारी और राजस्थान की राजनीति को बहुत ही बारीकी से अपने अनुभव के सांचे से समझने वाले चंद्रराज जी सिंह भी हैं। सर, सचिन पायलट को 2 बड़े बड़े प्रभार दे दिए गए, सबसे कम उम्र का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। अब उन्हें भारत में कांग्रेस को मजबूत करने में सभी प्रदेशवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। चरण सिंह चौधरी, केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान लगा दिया गया। ऐसे में क्या राजस्थान में अब कांग्रेस सोचेगी? क्योंकि इसको सोचने के साथ साथ उन्हें यह भी सोचना है कि पिछली बार की सरकार में जिन्होंने गलत काम किया था उन्हें डिमोट करके जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए यही 2 पद हैं उनके पास। ऐसे में वो क्या करने वाली? ये उनका पर्सनल लुकआउट है। मैं कांग्रेस को राय नहीं दे सकता, क्योंकि मैं गलत राय देता नहीं हूँ, और मेरे साथ जो बर्ताव हुआ है कांग्रेस का, तो सही राय मेरे से लेने का कांग्रेस को हक नहीं है, इसलिए मैं खामोश हूँ। मैं इतना जरूर जानता हूँ, आज हम जाते हैं बाजार में, मैं तो पूरे प्रदेश में गया हूँ, हर संभाग में गया हूँ, सचिन का एक क्रेज है। सचिन एकमात्र आदमी है जिसको चुम्बक लोहे को खींचती है ना, वैसे वो जनता और युवकों को खींचता है। ये सब कुछ देख कर भी अनदेखी करेगी तो कांग्रेस को आप क्या कहोगे? अगर कोई आदमी की आंखें होते हुए भी वो काला चश्मा लगाएगा तो उसकी जिम्मेदारी उसकी है, ये खड़गे की जिम्मेदारी है। मैं तो राय नहीं दूंगा कांग्रेस को, चाहूँगा भी नहीं, मगर मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि कांग्रेस में मैं 25-30 वर्ष रहा हूँ और बड़े पदों पर रहा हूँ, बहुत सम्मान के साथ रहा हूँ। मैं कांग्रेस का वो आदमी था जिसने सोनिया के बड़े बड़े काम भी किए थे, मगर ये सब पुरानी बात है। 25 साल से मैं बीजेपी के साथ हूँ, पुरानी बात भूल जाओ। मैंने तब कांग्रेस में रहते हुए कहा था कि कांग्रेस को ब्राह्मणवादी नेता हरिदेव जोशी, जिनका मैं कैबिनेट मंत्री भी था, नारायण दत्त तिवारी, कमलापति त्रिपाठी, जिनका मैं निकटतम बना हूँ, ऐसे ब्राह्मणवादी सनातनवादी नेताओं को मौका देना चाहिए। पर कांग्रेस इस्लामवाद में घुस गई, बर्बाद हो गई। इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब आप देखा कि किसको बनाना चाहिए, उसको बनाओ जिसे 36 कौम प्यार करती हो, जिसमें क्रेज़ हो, जिसके लोग खिंच के आए। मगर ऐसा कोई आदमी मुझे सचिन के बाद, सचिन की टीम का कोई भी आदमी होगा, हरीश चौधरी हो सकता है, नॉट इम्पॉसिबल। वो अब डोटासरा वगैरह तो बोल बोल के बेकार अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं। मेरे एक राय इस बारे में कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस हाईकमांड को इन 2 पदों को भरने के लिए सारी जिम्मेदारी सचिन पर छोड़ देनी चाहिए। लेट सचिन डिसाइड। हम तो कुछ चाहते हैं भाजपा के समर्थक होने पर भी, अरे भाई आप कुश्ती लड़ोगे और सामने पहलवान नहीं होगा तो आपको पहलवानी दिखाने का मज़ा नहीं आएगा। कुछ कांग्रेस मजबूत हो, हमें और हराने का मौका मिले और इन कांग्रेसियों को सबक देने का मौका मिले। वरना तो एक ही बात है, कांग्रेस का क्या है, 2 पहलवान लड़े, एक बीजेपी एक कांग्रेस। बीजेपी का पहलवान जीत गया, ऊपर पड़ गया, तो नीचे बड़ी बड़ी कांग्रेस के पहलवान ने टांग लंबी करी, ऊंची करी कि हार गया तो क्या हुआ, टांग तो मेरी ऊंची है। यह स्थिति है आज कांग्रेस की, इसके अलावा कोई स्थिति नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा आज भी पार्टी प्रेसिडेंट हैं, जबकि पेपर लीक से लेकर अपने रिश्तेदारों को आरएएस बनाने से लेकर, मंत्रियों से लड़ने के विवाद से लेकर, टीचर्स को ये बोलना कि नाती का बाड़ा है क्या, उसके अलावा ट्रांसफरों में भ्रष्टाचार खुद मुख्यमंत्री उनका साबित कर चुके हैं। क्या इतने सबके बाद भी
उनको इस पद पे कायम रखना कांग्रेस का कहीं ना कहीं कैरेक्टर बिल्डिंग घटाता नहीं है? विनाश काले विपरीत बुद्धि के अलावा इसका कोई उत्तर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पर चंद्रराज सिंघवी का कहना है कि ये विनाश काले विपरीत बुद्धि का पूरी तरह से एक उदाहरण है, जो गोविंद सिंह डोटासरा को एलिवेट ही किया जा रहा है, उनको डिमोट नहीं किया जा रहा, और सब कुछ अब सचिन पायलट पर छोड़ देना चाहिए। भाई पर 2 केस हो गए हैं, देखो कितना पर कितने केस होते हैं। और केस होने का ये सिलसिला भी अब आगे बढ़ चुका है, तो कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से हथकड़ियों के पास है। अब ये हथकड़ियाँ कितनों को लगती है वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।